Let's continue the series of geometry of class 4th Maths Olympiad with question number 28. The given figure is obtained by placing a rectangle on the top of another identical rectangle. ये फिगर गिवन है बेटा, ये फिगर कैसे बनी है? देखिए इसमें 2 रेक्टेंगल्स हैं जो कि दोनों ही आइडेंटिकल हैं. आइडेंटिकल होने का मीन्स दोनों का मेजरमेंट एग्जैक्टली सेम है. Now it is given the length of the rectangle is 5 cm and breadth is 2 cm. एक रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर. अब क्योंकि बेटा दोनों रेक्टेंगल आइडेंटिकल हैं, इट मीन्स दोनों रेक्टेंगल्स की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और दोनों रेक्टेंगल्स की जो ब्रेड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है. क्लियर बेटा? नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर. आपको इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बेटा गिवन फिगर की बाउंड्री पे जितनी भी साइड्स हैं उन सभी को आप ऐड कर देंगे. ओके, यहाँ पे बेटा नेमिंग मेंशन कर दिए जिससे आपको साइड्स को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी ना हो. स्टार्ट करते हैं बेटा ए पॉइंट से. सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए. सारी आउटर साइड्स को आपने बेटा प्लस कर दिया तो आपके पास क्या आ गया बेटा? पेरीमीटर. अब कंडीशन गिवन है दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर. आप गिवन रेक्टेंगल की एक लेंथ को ले लीजिए, किसी को भी. सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं बेटा ए एफ को. अब देखिए बेटा इसमें अगर आप इस तरह से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास कंप्लीट साइड आ जाएगी बेटा ए एफ. अब ए एफ को आप कैसे मेंशन कर सकते हैं? देखिए ए एफ बन रही है ए बी बी ई और ई एफ के कॉम्बिनेशन से. जब ये तीनों मिलेंगे बेटा तो कंप्लीट आ जाएगी आपके पास ए एफ. तो आप लिख सकते हैं ए बी दिस साइड प्लस बी ई प्लस दिस ई एफ. तीनों साइड्स का सम आ रहा है बेटा ए एफ के इक्वल. जब आपने इन तीनों को ऐड किया बेटा तभी आपके पास आई ए एफ और ए एफ का मेजरमेंट है बेटा 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इन 3 साइड्स का सम भी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 5 सेंटीमीटर. अब चेक करिए बेटा क्या ये 3 साइड्स इस पेरीमीटर में हैं? तो देखिए बेटा ए बी फर्स्टली आपने ले लिया ये ए बी, ये है बेटा आपके पास पेरीमीटर में. देन बी ई. अब इसमें देखिए बेटा बी ई नहीं है क्योंकि बी ई इनर साइड है जबकि आपने लिया है बेटा आउटर साइड्स को पेरीमीटर में. बट अब अगर आप इस फिगर में देखें बेटा ये जो बी ई है ये एग्जैक्टली इक्वल है इस सी डी के. बी ई की प्लेस पे आप क्या मेंशन कर सकते हैं? सी डी. अगर आप इस बी ई की प्लेस पे सी डी ले लेते हैं तो इन दोनों का मेजरमेंट एग्जैक्टली इक्वल है. इट मीन्स ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर के. फिगर में से देखिए बेटा ए बी दिस सी डी प्लस दिस ई एफ टोटल आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर. अब चेक करिए क्या सी डी है बेटा इसमें? तो ये सी डी इसमें है बेटा पेरीमीटर में. नेक्स्ट इज ई एफ. ई एफ भी है. इट मीन्स इन तीनों को जब आप एक साथ ऐड करेंगे तो आप उसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं? 5 सेंटीमीटर. तो इन तीनों साइड्स को आप एक साथ लिख दीजिए ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ. जैसे बेटा आपने ए एफ साइड ली, सिमिलरली अब हम लेंगे ये साइड एल जी. एल जी को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए एल जी कैसे बन रही है? एल के प्लस के एच प्लस एच जी के मिलने से. तो आप इसे मेंशन कर दीजिए एल के प्लस के एच प्लस एच जी. ये 3 स्मॉल साइड्स ले ली आपने तो ये किसके इक्वल है? एल जी के. अब एल जी क्या है बेटा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. दैट मीन्स इसका मेजरमेंट भी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 5 सेंटीमीटर के. अब चेक करिए पेरीमीटर में बेटा क्या ये साइड्स गिवन है? तो देखिए बेटा एल के देखिए बेटा ये रही के एल. के एल कहें आप या एल के, दोनों सेम थिंग है. ओके, ये फर्स्ट आपने ले ली. नेक्स्ट के एच. अब के एच तो इनर साइड है बेटा, ये नहीं होगी. तो के एच एग्जैक्टली इक्वल है बेटा इस जे आई के. इस के एच की प्लेस पे आप जे आई ले लेंगे. क्लियर? अब चेक करिए क्या बेटा जे आई है? तो यस ये जे आई है आपके पास. आई जे मेंशन किया ना आपने,
ij is same as ji. So one side plus this second side plus hg, ये रहा बेटा hg, और यू कैन से gh. तो 3 साइड्स ये हो गई बेटा. इन तीनों के मिलने से क्या बन रही है बेटा? lg. देखिए gh दिस साइड, देन ij दिस साइड, देन kl दिस साइड. इट मीन्स ये साइड प्लस दिस, ये तीनों मिला के किसके इक्वल है बेटा? 5 सेंटीमीटर के. तो आप इन तीनों को भी एक साथ ले लीजिए, gh प्लस ij प्लस kl. क्लियर बेटा? फर्स्टली इन 3 साइड्स का मेजरमेंट आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर. सेकेंडली आपके पास इन 3 साइड्स का मेजरमेंट भी 5 सेंटीमीटर आ गया. अभी सिंपली आपने क्या यूज़ किया? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. कौन से रेक्टेंगल में? इस वाले रेक्टेंगल में. जैसे आपने इस रेक्टेंगल में लेंथ का यूज़ किया है, सिमिलरली अब आप इस वर्टिकल रेक्टेंगल में यूज़ करेंगे. ओके, साइड लेते हैं बेटा हम दिस CJ, CB प्लस BK प्लस KJ. क्योंकि देखिए बेटा CJ बन रही है इन तीनों स्मॉल साइड्स के मिलने से. अब CJ में देखिए बेटा आपके पास सबसे पहले आ रही है CB, जो कि यहाँ भी है बेटा पेरीमीटर में. नेक्स्ट इज BK. अब BK एग्जैक्टली किसके इक्वल है बेटा? AL के. जितना मेजरमेंट इसका है एग्जैक्टली सेम इसका होगा. तो BK की प्लेस पे आपने क्या ले लिया बेटा? AL. अब इसमें AL भी आ रही है बेटा, ये राउंड कर दिया बेटा. नेक्स्ट दिस KJ, तो ये KJ भी यहाँ पे. इट मीन्स BC, JK और AL इन तीनों को मिला के भी कितना आ गया बेटा? 5 सेंटीमीटर. क्योंकि CJ का मेजरमेंट क्या है? 5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर. क्लियर बेटा? सो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए BC प्लस दिस JK प्लस AL. क्लियर बेटा? ये 3 साइड्स भी आ गई. अब रिमेनिंग क्या है आपके पास? दिस DE, देन HI, देन आपके पास एक और है FG. तो देखिए बेटा DE मीन्स दिस साइड. नेक्स्ट FG मीन्स दिस वन साइड. ओके, नेक्स्ट इज HI मीन्स दिस साइड. इट मीन्स DE, HI और FG, ये 3 साइड. अब FG किसकी प्लेस पे आया बेटा? इस EH की प्लेस पे. अब आप लेंगे बेटा DI. तो DI को आप कैसे मेंशन कर सकते हैं? DE प्लस EH प्लस HI, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से DI बन जाएगी बेटा. अब EH एग्जैक्टली इक्वल है बेटा इस FG के. ओके, सो EH की प्लेस पे आप ले सकते हैं FG. इट मीन्स इस EH की जगह पे आपने क्या मेंशन कर दिया? FG. सो DE प्लस FG प्लस HI मिलके बना रहे हैं बेटा DI. और DI क्या है बेटा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. इट मीन्स इन तीनों का मेजरमेंट भी किसके इक्वल आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर के. क्लियर बेटा? ये 3 साइड्स का मेजरमेंट है बेटा 5 सेंटीमीटर. इनका भी मेजरमेंट आया है 5 सेंटीमीटर. दिस वन ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. और इन तीनों का मेजरमेंट भी आया बेटा 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5. 5 आ रहा है बेटा 4 टाइम्स. इट मीन्स 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर. क्लियर बेटा? तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या आ जाएगा आपके पास? 20 सेंटीमीटर. गॉट इट बेटा? आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, आई लव यू. जय माता दी फ्रेंड्स.